इस मूवी में हमें ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पर हजारों साल पहले विलुप्त हुए डायनासोर और इंसान एक साथ रह रहे हैं और इसकी वजह है एक खतरनाक ज्वालामुखी जिसके फटने से यह डायनासोर बाहर आ गए। कुछ तो शाकाहारी डायनासोर थे और कुछ मांसाहारी। अब यह बहुत कीमती हो गए और इनकी तस्करी भी होने लग गई। इनके ऊपर गेम में पैसा लगाकर इनको यूज भी करने लगे। अब जिन बड़े डायनासोर से लोगों को खतरा है उनको कंट्रोल करने के लिए टेंडर सरकार ने एक कंपनी को दिया है। अब यह सीन यहीं कट होता है और दूसरी तरफ हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ओवन को दिखाया जाता है जो जंगल में डायनासोर को पकड़ रहा है। इनको पकड़ने के बाद यह घर जाता है जहां हम उसकी वाइफ क्लेयर और बेटी मेसी को देखते हैं। मेसी उनकी रियल बेटी नहीं थी, इसलिए यह अपनी असली मॉम को ढूंढने शहर जाना चाहती थी। तो ओवन इसे समझाता है कि तुम एक बहुत ही स्पेशल लड़की हो, इसलिए तुम्हारा शहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मेसी भी जानती थी कि ओवन और क्लियर इससे बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी यह अब अपनी असली मॉम से मिलने के लिए बेताब थी। अब इसके बाद हमें खेतों में दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो दाना डाल रहे थे। अब यह दाने डाल ही रहे थे, तभी उनके खेतों के ऊपर बहुत से बड़े टिड्डे हमला कर देते हैं। टिड्डों की संख्या लाखों करोड़ों में थी। अब यह दोनों बच्चे डर जाते हैं और जान बचाकर भागकर एक घर में छिप जाते हैं, मगर फिर भी एक टिड्डा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तो वह लड़का एक बाल्टी उठाकर उस टिड्डे को बाल्टी के नीचे दबा देता है। आज से पहले कभी इतना बड़ा टिड्डा नहीं देखा गया। फिर अगले दिन यहाँ एली और उसकी टीम आती है। यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है और उनके खेतों पर हुए हमले की जांच करने आती है। तो यह उस टिड्डे को देखकर हैरान हो जाती है। अब यह आगे देखते हैं तो पता चलता है कि यह टिड्डे उस जगह पर हमला नहीं करते जहां उस कंपनी के द्वारा बनाए गए बीजों को बोया गया हो और उस कंपनी के बीजों की फसल हो। अब एली को उस कंपनी पर शक होता है कि इसके पीछे उसी कंपनी का हाथ है, मगर यह सीधे कंपनी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। इसे कुछ सबूत चाहिए था और सबूत इसे उस कंपनी के अंदर ही मिलेगा। अब इस काम के लिए एली अपने पुराने दोस्त एलन की मदद लेती है और इसे वह टिड्डा भी दिखाती है। तो एलन कहता है कि इन टिड्डों को बनाया गया है और आगे इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया की सारी फसलों को यह तबाह कर देंगे और दुनिया में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने के लिए अब एली को बड़ा कदम उठाना ही था। एलन कहता है कि हम कंपनी के अंदर कैसे जाएंगे। तो एली अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बताती है जो उसी कंपनी के अंदर काम करता था। वह इनको अंदर जाने में मदद करेगा। इसके बाद हम मेसी को देखते हैं जिसके सामने एक छोटा सा डायनासोर आ जाता है। मेसी को यह भूखा लग रहा था, इसलिए मेसी इसे अपना सैंडविच दे देती है। थोड़ी देर में उस डायनासोर की मॉम भी यहाँ आ जाती है। तभी ओवन यहाँ मेसी को बचाने आ जाता है और कहता है कि तुम डरना नहीं, तुम्हारे डरने की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कन को यह पहचान लेते हैं। अब मेसी ऐसा ही करती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो वह डायनासोर यहाँ से चला जाता है। अब ओवन डायनासोर का ठिकाना देखना चाहता था, इसलिए वह उनके पीछे जाता है और मेसी भी अपनी साइकिल लेकर उन चली जाती है। अब ओवन देखता है कि उस डायनासोर के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। ओवन छुप कर देख रहा था, तभी यहाँ मेसी भी आ जाती है और यह लोग मेसी को भी किडनैप करके ले जाते हैं। ओवन तुरंत घर आता है और अपनी बंदूक उठाकर अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ता है। इसने क्लियर को भी सारी बात बता दी थी, तो वह भी इसके साथ अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ती है। अब इन्हें नहीं पता था कि इनकी बेटी को कहां पर लेकर गए हैं, इसलिए ओवन अपने एक हैकर दोस्त की मदद लेता है। यह हैकर किसी की भी लोकेशन को आसानी से हैक करके पता कर सकता था। ओवन ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, जिससे यह पता करते हैं कि वह लोग मेसी को माल्ट लेकर गए हैं। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो कंपनी का विजिट करने इटली पहुंच चुके थे। यहाँ पर इनका वेलकम कंपनी का कम्युनिकेशन डायरेक्टर रेमजी करता है। अब यह हेलीकॉप्टर से कंपनी तक पहुंच रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखते हैं। रेमजी बताता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए इन डायनासोर को कंट्रोल करती है। अब यह उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन लोग काम करते हैं। इनका वेलकम करने कंपनी का खुद मालिक आता है। अब यह अंदर जाते हैं तो एलन को अपना फ्रेंड मिलता है और बातों ही बातों में यह अंदर घुसने के लिए एलन को अपना पास दे देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आए हो उसके लिए तुम्हें इस पास की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें उस रूम में जाने के लिए यह उस रूम में जाकर उन टिड्डों का सैंपल लेना चाहती थी। दूसरी तरफ हम कंपनी के मालिक को देखते हैं। उससे कंपनी के वैज्ञानिक कह रहे थे कि हमने जो यह टिड्डे बनाए हैं अब हमें उनके प्रोडक्शन को रोकना होगा। अगर हम इन्हें बनाते रहे तो पूरी दुनिया में फसलें खत्म हो जाएगी। मगर कंपनी का मालिक मना कर देता है। यह चाहता है कि पूरी दुनिया में बीज बनाने वाली कंपनी बस मेरी ही रहे और जो मेरी कंपनी से बीज नहीं खरीदेगा उसकी फसलें बर्बाद हो जाएगी। और साथ में यह वैज्ञानिक को यह भी बताता है कि हमें मेसी मिल गई है, मतलब कि मेसी को किडनैप इसने ही करवाया है, पर क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ हम मेसी को देखते हैं जहां मेसी को माल्टा में एक लड़की के हवाले कर दिया गया है। माल्टा में मेसी के पेरेंट्स पहले ही आए हुए हैं मेसी की तलाश में। यह तस्करी का अड्डा है जहां पर डायनासोर की भी तस्करी होती है। अब जिस लड़की ने मेसी को किडनैप किया था उसी के पास क्लेयर जाकर मेसी की फोटो दिखाती है कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। यह लड़की
लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। इस लड़की ने जिस लड़की को मेसी को सौंपा था वह लड़की अपने इनलीगल डायनासोर को बेचने में बिजी हो जाती है। तभी यहाँ पर FBI की रेड पड़ जाती है। अब FBI और उस लड़की के आदमियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़की भागने लग जाती है, साथ में वह आदमी भी जिनके साथ इन डायनासोर की डील करने वाले थे। ओवन उस आदमी के पीछे भागता है कि शायद इसको मेसी का पता होगा। अब इस लड़ाई की वजह से यहाँ पर डायनासोर के बॉक्स खुल जाते हैं और डायनासोर आज़ाद हो जाते हैं। तभी वह डायनासोर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। यह इसको मारते उससे पहले ही ओवन इससे मेसी का पता पूछ लेता है कि वह उस कंपनी के लिए मेसी की तस्करी कर रहे थे और फिर उस आदमी को एक डायनासोर खा जाता है। तभी वह लड़की FBI के एक आदमी पर लेजर लाइट पॉइंट करती है। यह डायनासोर लेजर लाइट से ही कंट्रोल हो रहे थे। अब यह डायनासोर लेजर लाइट के जरिए FBI के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब एक FBI एजेंट बीच में फंस जाता है और क्लेयर इस लड़की से वह लेजर लाइट लेने के लिए लड़ती है। तो लड़ते हुए यह लड़की क्लेयर के ऊपर भी लेजर लाइट मारती है, जिससे क्लेयर के पीछे भी डायनासोर पड़ जाते हैं। तो अब क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए दूसरी छत पर कूद जाती है। अब वहीं किडनैपर क्लेयर को देख लेती है, तो यह क्लेयर को अपनी वैन में जंप करवाकर वहां से बचा लेती है। दूसरी तरफ ओवन उन डायनासोर को अपने टैलेंट से कंट्रोल करके वापस से पिंजरे में बंद करवा देता है। अब इसे क्लेयर की कॉल आती है और इसे एक खास जगह पर बुलाती है, तो यह बाइक लेकर यहाँ से निकल जाता है, मगर वह लड़की ओवन के ऊपर लेजर लाइट लगा देती है, जिससे पिंजरे में बंद डायनासोर बाहर आकर अब ओवन के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर अपनी चालाकी से उन डायनासोर का पीछा छुड़ा लेती है। इधर यह डायनासोर अभी भी ओवन के पीछे पड़े थे। ओवन अब एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उस किडनैपर लड़की ने अब इनकी मदद करने का फैसला कर लिया था और इसी के प्लेन के जरिए यह मेसी को बचाने जाने वाले थे। ओवन यहाँ आकर अपनी बाइक को प्लेन के अंदर ही घुसा देता है, तो वह डायनासोर भी प्लेन के अंदर आ जाते हैं। तो यह अपनी बाइक को छोड़ देता है, तो बाइक के साथ वह डायनासोर भी नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मेसी को देखते हैं, जिसे उस वैज्ञानिक के पास लाया जाता है। वह मेसी से कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल लड़की हो, तुम्हें सिंगल मदर के जरिए पैदा किया गया था, एक्सपेरिमेंट के जरिए। तुम्हारी माँ एक्सपेरिमेंट के जरिए ही गर्भवती हुई थी, तुम्हारे कोई पिता नहीं है, पर बाद में तुम्हारी मॉम की मौत हो गई और तुम बच गई। अब यहीं हम एली और एलन को देखते हैं, जो अपने दोस्त के पास के जरिए टिड्डों के प्रोडक्शन वाले एरिया में पहुंच चुके थे। एलन वहां एक टिड्डे को पकड़कर उसका सैंपल लेती है, मगर यह यहां से बाहर निकलते तभी अलार्म बजता है और सारे टिड्डे जाग जाते हैं, मगर ये कैसे भी करके यहां से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि अलार्म इस वजह से बजा था कि मेसी ने अपने पास के जरिए छोटे डायनासोर को आज़ाद कर दिया था। अब मेसी भी यहाँ से भागना चाहती थी, तभी इसे एली और एलन मिलते हैं, तो यह मेसी को पहचान जाते हैं क्योंकि यह इसकी मॉम की फ्रेंड थी। अब यह तीनों साथ मिल जाते हैं। दूसरी तरफ ओवन और क्लियर कंपनी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर ने इनके प्लेन पर हमला कर दिया है। अब इनका प्लेन तबाह हो जाता है, तो प्लेन से कूदने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब एक ही पैराशूट था, तो वह क्लियर को दे देते हैं, तो फिर से क्लियर के ऊपर उड़ने वाले डायनासोर हमला कर देते हैं। अब प्लेन में ओवन और वह किडनैपर ही थी, तो इनकी क्रैश लैंडिंग होती है, पर यह बच जाते हैं। उधर क्लेयर पैराशूट से पेड़ पर लटकी हुई थी, तभी इसके ऊपर बहुत सारे डायनासोर हमला करते हैं, मगर यह नदी में कूदकर छुप जाती है। इधर किडनैपर और ओवन के पीछे भी एक डायनासोर पड़ जाता है, तो यह कंपनी की लिफ्ट में अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। उधर कंपनी के एक आदमी को पता चलता है कि यह दोनों कंपनी के सबूत लेकर भाग रहे हैं, मगर यह इन्हें रोकता नहीं, बल्कि अपने पास के जरिए एक हाइपर कैप्सूल में बिठाकर निकाल देता है। यह बात कंपनी के मालिक को पता चलती है, तो वह कैप्सूल की बिजली काट देता है, जिससे यह टनल में ही फंस जाते हैं और यह इस जुर्म के लिए रेमजी को जॉब से निकाल भी देता है। दूसरी तरफ यह टनल से निकलने के चक्कर में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे डायनासोर ही डायनासोर होते हैं, मगर तभी एली का वह दोस्त आकर इन्हें बचा लेता है। अब दूसरी तरफ ओवन और किडनैपर भी क्लियर को ढूंढते हुए जंगलों में भटक रहे हैं, मगर क्लियर तो अपना पैराशूट छोड़कर खुद ही कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाने वाली थी। अब यह अंदर जाती उससे पहले ही यहाँ एक डायनासोर आ जाता है और इसे खाने ही वाला था, तभी यहाँ ओवन आकर क्लियर को बचा लेता है। अब बस इन्हें मेसी को ही बचाना था। उधर कंपनी का मालिक लैब के सारे सबूत मिटा रहा था और सारे टिड्डों को आग लगा देता है और चेंबर खोल देता है, तो यह टिड्डे जंगल में आग लग जाती है। यह एली और उसके साथियों की गाड़ी पर भी गिरते हैं, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलटकर नीचे आती है और वहीं रुकती है जहां पर ओवन और क्लियर थे। अब इनको मेसी भी मिल गई थी, तो यह बहुत खुश हैं और इनको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब यह सभी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, तभी इनके सामने एक बहुत ही
बड़ा डायनासोर आ जाता है। यह इन्हें खाने ही वाला था, तभी एली इलेक्ट्रिक गन से इसे दूर कर देती है। अब टिड्डों की वजह से पूरे जंगल में आग लग चुकी थी। कंपनी का मालिक भी यह देख रहा था और यह जानता है कि ऐसे तो सारे डायनासोर खत्म हो जाएंगे। यह अपने आदमियों को डायनासोर को बिल्डिंग के अंदर लाने के लिए बोलता है और खुद सारे सबूत मिटाकर एक कैप्सूल के जरिए भागने लगता है। अब दूसरी तरफ यह वापस से बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अंदर मेसी का छोटा डायनासोर रह गया था और मेसी को यह बचाना था। अब यह अंदर पहुंच जाते हैं और ओवन उसे शूट करके बेहोश कर देता है ताकि यह आसानी से इसे यहाँ से ले जा सके। उधर एली और क्लेयर टिड्डों वाली जगह पर जाती है तो वापस से टिड्डे जिंदा होने लगते हैं, तो यह पूरे सिस्टम को ही तोड़ देती है, जिससे उस कैप्सूल की बिजली भी चली जाती है, जिससे मालिक भाग रहा था। अब यह भी टनल के अंदर फंस जाते हैं और यहाँ पर दूसरे वाले डायनासोर आकर कंपनी के मालिक को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ मेसी की टीम भी इसी कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके इस दुनिया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इनके साथ वह वैज्ञानिक भी बाहर आ गया था। अब इन्हें उन टिड्डों को भी खत्म करना था जो बाहर तबाही मचा रहे थे, तो यह एक ऐसा टिड्डा तैयार करते हैं जो उन सभी टिड्डों को खत्म कर देता है। अब मेसी भी उस छोटे डायनासोर को उसकी मॉम को सौंप देती है और अब यह क्लेयर और ओवन के साथ ही रहने का फैसला करती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।